सबसे पहले इस शिलान्यास कार्यक्रम के अंदर विराजमान पुरखों को नमन करते हुए पूरे बांसवाड़ा जिले की ओर से आप तमाम छोटी सभा के कार्यकर्ताओं को खूब खूब जोहार और बधाई देना चाहता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित भागीदोरा विधायक साहब जयकृष्ण जी पटेल, विधायक प्रत्याशी अशोक जी भील, हमारे संभाग तो हट गया लेकिन संभाग के अध्यक्ष अभी भी हैं, कल सिंह जी मकवाणा साहब, महासचिव वारजी दादा, रविंद्र जी बरजोड़, राजेश जी वसूनिया, ब्लॉक अध्यक्ष कालू सिंह जी वड़किया, स्थानीय सरपंच साहब, कुशलगढ़ विधायक प्रत्याशी राजेंद्र जी अमलियार, देवचंद जी, पवन जी अमलियार साहब, राकेश जी रावत सरपंच साहब, मनोहर जी, जसवंत जी और आप तमाम जो उपस्थित हुए उन सबको आज शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे जो सांसद साहब आने थे लेकिन इनका कल का कार्यक्रम जो भिलवाड़ा के आसीन में था और इसके बाद में उनका शायद बीच में स्टे हुआ है तो वो यहाँ पर पहुंचने में समय लग सकता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग जो स्थानीय जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण हो वो जाकर इस शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लीजिएगा। साथियों, आप सबको जो बाकी वक्ता थे उन्होंने बता ही दिया है कि लाइब्रेरी की कितनी महत्ता है। लोग यहाँ से जयपुर जाकर, यहाँ से उदयपुर जाकर, यहाँ बांसवाड़ा सिटी में रहकर कमरा किराया देकर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ, जब हमारी बातें होती हैं जयपुर उदयपुर है तो वो कहते हैं हमने लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए हम वहां पे पहुंचे। तो ये सौगात हमारे आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से हमारी मंत्रणा हुई और मंत्रणा में हमारे दादा ने बोला, जय सिंह जी जोड़िया ने, कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारी बेरोजगारी है उस पे काम करने की ठानी है। तो लाइब्रेरी के माध्यम से आपके जो यहाँ पर युवा, बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे युवा है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको जो 25 लाख रुपए में सारे इक्विपमेंट दिए जाएंगे। इसमें चेयर, टेबल और जो वाईफाई की सुविधा है वो भी दी जाएगी। तो वो सारे लोग यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। साथियों, दूसरा ये मेरा निवेदन है कि हम लोग सिर्फ बीएड करते हैं, एसटीसी करते हैं, नर्सिंग कर लेते हैं, इससे ज्यादा कोर्स हम लोग नहीं करते। आपको हमको समझना होगा कि हमारे यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापना शिलान्यास हो गया है इसका, उसमें स्थानीय लेबर, स्थानीय जो काम करने वाले हैं, इसके अलावा पढ़े लिखे लोग, सुपरवाइजर हैं, आईटी क्षेत्र में हैं, जिन्होंने आईआईटी कर रखी है, इंजीनियरिंग में है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हमको उसका कोर्स करना पड़ेगा। जब सांसद साहब और कलेक्टर साहब के बीच में वो हमारी वार्तालाप हुई, जो हमारी मांगे थी, जो हमने धरना दिया था बांसवाड़ा जिला स्तर पर, वहां पर जो एनपीसीएल की टीम थी वो आई थी और उन्होंने हमको बोला है कि भाई हमारे पास में जो वैकेंसी निकलेगी उसमें क्या क्या कोर्सेज करने होंगे, वो कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आपके कोर्सेज का नाम बता दिया जाएगा, वो कोर्स करोगे तो ही आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में लग पाओगे। तो हमको जरूरत है कि बीएड एसटीसी के अलावा भी हमको ये बाकी चीजें, बाकी जो डिप्लोमा डिग्री है वो करनी होगी। साथियों, आप सबको पता है, हम सबको पता है, जो संघर्ष करता है उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है और हम लोग हमेशा प्रताड़ित हुए हैं। आपके सामने आज जो विधायक साहब बैठे हैं, उन्होंने विधानसभा में बातें रखी, अपने क्षेत्र में बातें रखी, अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन आप देख सकते हो कि उनको भी जेल करवा दिया, फंसाया गया।
आज हमारे सांसद साहब पूरे देश में आदिवासियों के आइकन माने जाते हैं, उनकी पूरे देश में डिमांड है, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, कल ही किसी बंदे ने, किसी लोगों ने सोशल मीडिया पर गोली मारने की बात कर दी, 1 करोड़ रुपया देने की बात कर दी। समझो, हम लोगों ने जो भी धरना प्रदर्शन किया, जो भी आंदोलन किया, हमारे जो सांसद साहब है उन्होंने बातें रखी, वो किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं कही गई। हमने दोड़ा थाने में धरना दिया, जिला कलेक्ट्रेट डूंगरपुर में धरना दिया, लेकिन हमने किसी भी जाति विशेष को कहीं भी जाति सूचक देकर बात नहीं करी। फिर भी उन लोगों ने हमारे जो आइकन माने जाते हैं उनके खिलाफ गोली मारने की बात करी और 1 करोड़ रुपया देने की बात करी। आप समझ सकते हो, हम लोगों ने पूरे जिले में इसके लिए एफआईआर के लिए हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनको बोल दिया गया है कि भाई हम एक्शन लेंगे, हम एफआईआर करवाएंगे। तो आपको भी जागने की जरूरत है। आपको लोग पीछे खींचना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ये लाइब्रेरी है, इस तरह की नई जो हम यहाँ पर आप लाएंगे सांसद साहब के माध्यम से, उसके द्वारा आप लाभान्वित हो गई, यही मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जोहार।